नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो है 2020-21 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू 700 एमसीक्यू देख रहे हैं, जो घटना चक्र और स्पीडी के सार पर आधारित है। इसके हमने 3 लेक्चर को कर लिया है और आज ही जो है हमारा चौथा लेक्चर होगा। और यदि अभी तक आपने उन तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। जो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का हो, लेखपाल का हो, वीडियो, या जो एनटीपीसी चल रहा है, या आरओ जो भी आगामी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सारे वीडियो देख के जाएंगे तो आपको इन वीडियो से 100% लाभ होने वाला है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा उत्साह और बना रहे। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है 151 नंबर का। इससे पहले हम 150 तक कर चुके हैं और 151 से आज शुरू करेंगे। यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। देखते हैं पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने की घोषणा की है? मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसके तहत जो बैटरी से चलने वाले वाहन हैं उनको जो है हम टैक्स में, रोड टैक्स जो लगता है उससे हम छूट देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, दिल्ली। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 153 नंबर का, ऑप्शन ए, इजराइल। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितनी हजार करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 73,000 करोड़ रुपए। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 100 रुपए का। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, जॉनसन एंड जॉनसन। आप बता सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन जो है और क्या बनाती है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 जो है करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए? 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज पर समझौता किया है, वह कौन सा देश है? तो भारत और मालदीव। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इससे हमारा उत्साह और बना रहेगा आपको पढ़ाने का, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बताने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 44, ऑप्शन ए। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर का से अधिक का नुकसान हो सकता है? वह कौन सा देश है जिसे जो है स्कूल के बंद होने के कारण 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, भारत। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का जो है 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्ल्टन चैपमैन का। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 129वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लंबे समय तक है वो। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 13 जनवरी और ऑप्शन डी क्या है 15 अप्रैल, सॉरी, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। तो आपको अगर पता है तो हमें ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्ब्स की तरह से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत में सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर है? जो है फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? आपको बताना है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का जो है और एलजेपी के नेता थे जिनकी 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए रामविलास पासवान जी का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन, अगर आपको पता है तो बताइएगा, सी 9.6%। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि भारत की पहली मेडल जो है प्राप्त करने वाली, यह मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। कौन सी पहली महिला है? तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 167 का ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है। इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? किसान रथ मोबाइल ऐप को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन डी असम है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया है? आपको बताना है कि जो है आर के छिब्बर जी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए आरबीआई ने जो है बढ़ाया जम्मू कश्मीर में जो कार्यरत थे? ऑप्शन ए 6 महीने। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दारिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है वह कौन सा देश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए तजाकिस्तान। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन की कटौती के लिए मतदान हुआ है? जो है यूरोपीय संघ की जो संसद है 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए जो है मतदान किया है? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 60%। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। आपको बताना है भारतीय नौसेना दिवस और भारतीय जो है कब मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताना है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उपनिदेशक पद से इस्तीफा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बबीता फोगाट। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों में
अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो है अपने खेल जो है प्रशिक्षक जो हैं, जो शिक्षण का काम करते हैं, एक वर्ष में कितने बार जो है फिटनेस टेस्ट कराने के लिए उनसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 बार। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का विवरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो सबसे पहले तो कि वित्त मंत्री जी सीतारमण जी हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप भूले ना, क्योंकि ये दूसरी बार है इस सेशन में जो है वित्त मंत्री के बारे में आया है। तो आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि हमारे जो है देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का विवरण राज्यों के बीच किया जाएगा? आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 20,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे रतन टाटा जी को, ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से जो है गांधी जयंती के समारोह के दिन जो है देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, नेपाल को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफिट्रज़ोन और सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, चीन। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 5 अक्टूबर। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको कमेंट के रूप में हमें जरूर बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुभारंभ किया है? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुभारंभ किया है। आपको बताना है यह कौन सा राज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में से निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को। आपको बताना 10 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने जो है सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 साल। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।